अस्सलामु अलैकुम। बेबियान न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के मकान, दफातर व कॉलेजेस पर इनकम टैक्स के दावे, करोड़ों रुपए की दौलत और गैर महसूब असासिजात के इंकशाफ का दावा। अलहदा टीमों के जरिए बेटे, दामाद व दीगर के मकानात की भी जांच। महाराष्ट्र में नासिक के करीब जलजले के हल्के झटके किए गए महसूस, किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं। और दिल्ली में एक सनसनीखेज मामले में नौजवान ने वालिदैन, बहन और दादी का कर दिया कत्ल। और अब खबरों की तफसील। महकमा इनकम टैक्स ने तेलंगाना में अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 मुख्तलिफ टीमों के साथ कई मुकामात पर धावे किए हैं और उनका सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, जो कि सुबह 5:30 पर धावे शुरू किए गए। रियासती वजीर लेबर सी मल्ला रेड्डी के मकान, दफातर, कॉलेजेस के अलावा उनके मुतालिकीन के मकानात और कॉलेजेस पर किए गए धावों में कई इंकशाफात होने की इत्तला है, लेकिन महकमा इनकम टैक्स के ओहदेदारों की जानिब से ताहाल इस सिलसिले में कोई तौसीक नहीं की गई, बल्कि कहा यह जा रहा है कि रियासती वजीर और उनके मुतालिकीन के मकानात और दफातर पर धावे जारी रहने का इम्कान है। धावों के दौरान करोड़ों रुपयों के अलावा गैर महसूब असासिजात की निशानदही किए जाने का दावा किया जा रहा है, जबकि जायदादों के दस्तावेजात और नकद रकूमात की जब्ती अमल में लाते हुए उनकी तनखी की जा रही है। सुल्तानुल उलूम कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के इश्तराक से फार्मा मॉडल कंपटीशन का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ फार्मेसी कॉलेजेस के तलबा ने इन मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए फार्मा फील्ड में तैयार करदा अपने मॉडल्स पेश किए। मुख्तलिफ कॉलेजेस की 120 टीमों ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया। डॉक्टर बी सत्यानारायणा, सदनशीन SIPRA और प्रोफेसर रघुराम, साबिक डायरेक्टर NIPER चंडीगढ़ ने तलबा के मुजाहरों और उनकी जहानत की सताइश की। मकान मालिक के 81 तोला वजनी जेवरात की चोरी करने वाली खातून, उसके शौहर और मां को नारायणगुड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से मसरूका जेवर जब्त कर लिए गए। पूरा मामला ये है कि वरुण दोषी नामी शख्स ओल्ड MLE's क्वार्टर्स के पास रहता है। चंद दिन कबल उसकी वालिदा की जानिब से छुपा कर रखे गए जेवरात का सरखा कर लिया गया था। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने CCTV फुटेज का जायजा लिया और मुकम्मल तहकीकात के बाद उस घर में काम करने वाली खातून सुनीता, उसके शौहर सुरेश और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल सुनीता ने मौका देकर चोरी करने का अपने शौहर और मां के साथ मिलकर मंसूबा बनाया था। चोरी की वारदात अंजाम देने के बाद वो किसी को शक ना हो, इसलिए मकान में पहले जैसे ही काम कर रही थी। हवस के पुजारी अब लड़कियों के साथ साथ कमसिन बच्चों को भी हवस का शिकार बनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे ही एक शर्मनाक वाकये में मुलव्विस प्राइवेट टीचर को एक अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। ये मामला हैदराबाद रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़ सरूर नगर पुलिस स्टेशन का है। एक 49 साल खानगी टीचर प्रकाश साकिन सरूर नगर, जो कि फोन पर फहाश फिल्में देखने की लत का शिकार था, उसने 15 साल बच्ची को अपने मकान में ले जाकर उसके साथ गैर फितरी अमल अंजाम दिया था। इस बात की शिकायत पर उसने बच्चे को जान से मारने की भी धमकी दी थी। बादशाह लड़के के घर वालों ने इस बात की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। ये मुकदमा अदालत में जेरे दौरान था। आज LB नगर की अदालत ने मुजरिम को 10 साल कैद की सजा सुनाई और 45,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। आदिलाबाद जिला मुस्तकिर में एक ऑफिसर के तबादले पर मुलाजिमीन ने जश्न मनाया। आदिलाबाद महकमा बरकी में SE के फराइज अंजाम देने वाले उत्तम जाड़े के तबादले पर मंगल के रोज अमले ने जश्न मनाया। उत्तम जाड़े आदिलाबाद महकमा बरकी में SE के ओहदे पर फाइज थे, जिनके ओहदे को घटाते हुए डिचपल्ली DE के तौर पर तबादले के अहकाम जारी किए गए।
एसई उत्तम जाडे की आदिलाबाद से तबादले के अहकाम जारी होने पर मातहत अमले ने खुशी का इजहार करते हुए बैंड बाजा और आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। जबकि बावसूख जराये का कहना है कि उत्तम जाडे अपने फराइज की अंजामदही में ईमानदारी का मुजाहरा किया। उनके तबादले और उनके ओहदे को क्यों घटाया गया और मातहत अमले ने जश्न क्यों मनाया, इस बात की वजाहत नहीं हो सकी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है और आज इसका 77वां दिन है। पैदल यात्रा महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में दाखिल हो गई है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर पहुंचने पर राहुल गांधी समेत तमाम भारत यात्रियों का पुरतेपाक इस्तकबाल किया गया। ये यात्रा अगले 11 दिनों में रियासत के 7 अजला से गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में दाखिल होते वक्त राहुल गांधी का तिलक लगाकर रिवायती इस्तकबाल किया गया और महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने मध्य प्रदेश के सदर कमलनाथ को तिरंगा सौंपा। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक बुध की सुबह महाराष्ट्र के जिले नासिक के मगरिब में 3.6 की शिद्दत का जलजला आया। एजेंसी ने बताया कि जलजला सुबह 4 बजे के करीब 19.95 डिग्री शुमाल और तुलुल बलद 72.94 डिग्री मशरिक में महसूस किया गया। जलजले की गहराई जमीन में 5 किलोमीटर नीचे थी। नेशनल सेंटर ने ट्वीट किया कि शिद्दत का जलजला 3.6 है, जो कि 23 नवंबर 2022 को 4:04 पर हुआ है। इस जलजले की फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु में एक ऐसा वाकया पेश आया जहां मुलजिम ने महिला समाज समेत कौमी बैंकों के जरिए कर्ज देने की बात कहकर कई लोगों से पैसे लेने वाले एक शख्स का कत्ल कर दिया। उसके बाद पुलिस स्टेशन में खुद इसे पुर्दगी कर दी। तफसीलात के मुताबिक राजशेखर कल महिष्पा को पैसे देने की बात कहकर कार में लेकर आया था। कार में दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर राजशेखर ने महिष्पा के सर पर रॉड से हमला कर दिया। रामा मूर्तिनगर पुलिस स्टेशन में महिष्पा को कत्ल करने के बाद राजशेखर ने पुलिस के सामने खुद इसे पुर्दगी कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बयान दिया कि महिष्पा की कार में ही मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम से मजीद पूछगछ शुरू कर दी है। नवंबर के आखिरी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में कई बड़े मुकदमात की समाअत होने वाली है। यह सिलसिला इस पीर से जारी है। इसी सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मुकदमात की समाअत होगी। उनमें से कुछ केस ऐसे हैं जिन पर पूरे मुल्क और मीडिया की नजरें काफी अरसे से मरकूज हैं। तवक्को है कि आज सुप्रीम कोर्ट नफरत अंगेज तकारीर की अर्जियों, ज्ञान वापी मस्जिद केस व दीगर केसेस पर समाअत करेगी। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को इस मामले की समाअत की थी। तब अदालत ने मरकजी हुकूमत को यह बताने की हिदायत दी थी कि क्या वो नफरत अंगेज तकारीर को रोकने के लिए लॉ कमीशन की सिफारिशात पर कार्रवाई करने का इरादा रखती हैं। अलावा अजी अदालत ने कहा था कि हम नफरत को हवा नहीं दे सकते। दिल्ली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जुनूब मगरबी दिल्ली के पालम थाना इलाके में एक ही खानदान के 4 अफराद का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक एक लड़के ने अपने वालिदैन, एक बहन और दादी का कत्ल कर दिया, जिनकी शिनाख्त दिनेश कुमार, दर्शन सैनी, आरुषि और दीवानू देवी के तौर पर हुई है। इस मामले में घर में मौजूद वालिद, वालिदा, बहन और दादी का कत्ल किया गया। इस मामले में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और इससे पूछगछ की जा रही है। पुलिस को मंगल को रात 10:31 पर इस वारदात की इत्तला मौसूल हुई थी। मालूमात के मुताबिक मुलजिम लड़का मंशियात का आदी है और अभी हाल ही में ड्रग्स एडिक्शन सेंटर से बाहर आया था। कत्ल की वजह क्या थी, इस बारे में फिलहाल कोई इंकशाफ नहीं हुआ है। महलूकीन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में भेज दी गई हैं। इस मामले में मुलजिम के साथ ही उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भी पूछगछ की जा रही है।
दुबई पुलिस की अफसरान ने एक हिंदुस्तानी निजात किशोर कारा जावड़ा को गैर मामूली तौर पर नवाजा है। किशोर ने दुबई में एक शख्स के 2.7 मिलियन दरहम पर मुश्तमिल बैग को लूटने की मुजरिमाना कोशिश को नाकाम बना दिया है। उनकी इस तरह की बेबाक कोशिश के लिए उन्हें एजाज से नवाजा गया है। मेजर जनरल अल मंसूरी ने किशोर की तारीफ की, जिसने चोर को पकड़ने में मदद की। गश्ती पुलिस फौरन पहुंच गई और उन्होंने चोर को पकड़ने में किशोर की कोशिशों और हौसले को सराहा। मेजर जनरल अल मंसूरी ने वजाहत की है कि किशोर को अपने साथियों और पड़ोसियों के दरमियान इज्जत देना दुबई पुलिस की कम्युनिटी पार्टनरशिप के तस्वुर को तक़वियत देने और अफराद में एहसास जिम्मेदारी को तक़वियत देने के आज़्म की अक्कासी करता है। डॉक्टर मेजर जनरल के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब 2 एशियाई मर्द नाइफ के इलाके में 2 बैग लेकर जा रहे थे, जिनमें मुख्तलिफ करेंसियों की 4,02,50,000 दरहम की नकदी थी। उसने इशारा किया कि मरकजी मुल्जिम दरहम पर मुश्तमिल 2 थैलों में से एक छीन लिया। उन्होंने कहा, जैसे ही 2 एशियाई आदमी मदद के लिए चिल्लाए, किशोर ने डाकू को चोरी शुदा बैग के साथ अपनी तरफ भागते हुए देखा और बहादुरी से उसने निमटा। उन्होंने उसे जमीन पर लटका दिया, यहां तक कि गश्ती पुलिस के दस्ते पहुंच गए और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। किशोर ने दुबई पुलिस की तरफ से एजाज पाने पर फख्र और मसरत का इजहार किया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के मकान, दफातर व कॉलेजेस पर इनकम टैक्स के दावे, करोड़ों रुपए की दौलत और गैर महसूब असासिजात के इंकशाफ का दावा। अलहदा टीमों के जरिए बेटे, दामाद व दीगर के मकानात की भी जांच। महाराष्ट्र में नासिक के करीब जलजले के हल्के झटके किए गए महसूस, किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं। और दिल्ली में एक सनसनीखेज मामले में नौजवान ने वालिदैन, बहन और दादी का कर दिया कत्ल। बीबीएन न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।